कमोडर साहब, एक और सवाल भी शायद अहमियत रखता है। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स होते हैं, जब इस तरह की चीजें आप बनाते हैं तो उसको भी आपने ज़ाहिर है फॉलो करना होता है। तेजस के आपने जैसे अभी खुद ही कंपैरिजन बता दिया ना कि वो JF-17 से हमारे कंपेयर करना चाहते थे, वो नहीं हुआ। लेकिन इंटरनेशनल प्रोटोकॉल क्या होता है? कोई जहाज उड़ाते हुए, अब मैं जैसे आप तो ज़ाहिर प्रोफेशनल हैं, लेकिन ये तैयारा जब उड़ा होगा उस वक्त इसमें तकनीकी खराबी पैदा हुई होगी जो अचानक ये इतना बड़े हादसे का शिकार हुआ, या उससे पहले ये चेक होता है कि भाई जब आप ज़ाहिर है आप लेकर हवा में उसको उड़ रहे हैं एक जेट को, तो आपको उससे पहले उसको असेस करना है कि वो किस काबिल है। ये कहाँ कोताही हुई है? एज एन एक्सपर्ट आप इस पर क्या राय देंगे, कहाँ कोताही हुई है? देखिए उससे ना एक भी सॉर्टी जो है विदाउट चेकिंग सेटिस्फेक्शन ग्राउंड क्रू टेक्नीशियंस इंजीनियर्स जो वेपन सिस्टम रिलेटेड लोग होते हैं उनकी कंसेंट अप्रूवल रीचेकिंग और इंस्पेक्शन के बगैर कोई जहाज टैक्सी टेक ऑफ नहीं कर सकता। ठीक पहली बात। बात तो ये क्लियर। और फिर सबसे बढ़कर खुद पायलट जब जहाज पर जाता है तो उस पर लाजिम होता है कि वो पूरे जहाज को अच्छी तरह देखे, कोई पैनल लूज तो नहीं है, कोई लीकेज तो नहीं है, कोई। और फिर वो किसी स्टेज पर उसका ये प्रोगेटिव होता है पायलट का, जो फाइटर पायलट अंदर बैठता है, कि अगर उसको लगे कि मुझे कोई एबनॉर्मल नॉइज आ रही है, कोई अनयूजुअल नॉइज आया है, कोई सिम्टम आए हैं या नहीं आए, वो अपनी एक असेसमेंट पर भी जहाज को डाउन कर सकता है और मिशन को अबॉर्ट या कैंसिल कर सकता है। उसकी फाइनल कॉल होती है कि मुझे वाइब्रेशन महसूस हुई है फॉर एग्जांपल, या मुझे कोई नॉइज ऐसा आया इंजन की तरफ से, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, तो ये फाइनल कॉल होती है। उसको पूरी दुनिया में फाइटर पायलट की जजमेंट को ऑनर किया जाता है। वो ये नहीं होता कि जबरदस्ती आप जहाज ले जाएं। पहली बात तो ये। और ये जो जहाज का प्रोटोकॉल जैसे आपने कहा कि बिल्कुल ठीक है। अब बहुत ज्यादा इस प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इंजन का फॉल्ट है। ये इंजन हाँ। का मैं एक दिलचस्प बात आपको बताता चलूं। ये जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने बनाया था। जाहिर है इंडिया ने इतने सालों से ऑपरेट किया है, 40 जहाज उड़ रहे हैं, तो अभी कहना कि ये जहाज फॉल्टी था तो आप दुबई खुद लाए हैं, उसी इंजन पर लाए हैं। आपने नहीं लाना चाहिए था। फिर आपने एरोबैटिक्स के लिए टेक ऑफ किया तो आपको नहीं टेक ऑफ करना चाहिए था अगर इंजन फॉल्टी है तो। आप इतने सालों से अमेरिकन इंजन उड़ा रहे हैं। चले मैं उसकी भी हिस्ट्री बता देता हूँ। ये तकरीबन 45 साल पुराना डिजाइन है जो अमेरिकन एयरफोर्स के पास सबसे शायद बैटल टेस्टेड ये इंजन है। ये इंजन F-18 में भी लगा हुआ है। इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि ये आम हालात में, इवन कॉम्बैट या में मनूवरिंग में, ये जिसकी परफॉर्मेंस कोई खराब या ऐसा सरप्राइज दे जाए। ये बहुत ट्रस्टेड इंजन है। मैं अच्छा। एक और डाटा दे देता हूँ। ये जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जिसको ब्लेम कर रहे हैं, ये जी। बड़ी दिलचस्प बात ये है कि इसी दुबई एयर शो में, जिसमें 200 से ज्यादा जहाज डिस्प्ले पर है, हम्म। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के एक इंजन लगे हुए बोइंग 777-9, एमिरेट एयर ने 65 जहाजों का सौदा किया $38 बिलियन का ओह। बोइंग कंपनी के साथ। उसमें भी जनरल इलेक्ट्रिक जहाज इंजन ही लगे हुए हैं। तो अब आप कहां ड्रॉ करेंगे कि कौन ये इसी एयर शो की बात कर रहा हूं। $38 बिलियन के, यानी कि जिसमें से उन्होंने तकरीबन इंजन एक्स्ट्रा लेने हैं, हम्म। 65 जहाज लेने हैं, कुछ 70-80 को इंजन ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये कंपनी बड़ी ट्रस्टेड है, दुनिया की मानी हुई कंपनी है, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। तो इसको ब्लेम आप नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर ब्लेम कर सकते हैं कि आपने कंपैटिबिलिटी, क्योंकि फ्रेम खुद बनाया, स्ट्रक्चर खुद बनाया, एवियोनिक्स खुद बनाई, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम जो जहाज का खुद बनाया, उसकी वजह से अगर कोई कंपैटिबिलिटी इशू आए तो वो इंजन बनाने वाली कंपनी का फॉल्ट नहीं होता।